पॉइंट नंबर 2 लिखिए। सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई है। सफा से हुई है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई है। सफा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। जिसका अर्थ होता है पवित्रता। सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। ठीक है, पवित्रता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। शिया और सुन्नी के बीच मतभेद को समाप्त करने के लिए शिया और सुन्नी के बीच मतभेद को समाप्त करने के लिए मतभेद को समाप्त करने के लिए शिया और सुन्नी के बीच मतभेद को समाप्त करने के लिए सूफी परंपरा की शुरुआत हुई। सूफी परंपरा की शुरुआत हुई। शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सूफी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। सूफी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, लेकिन लेकिन संगीत और गायन को संगीत और गायन को संगीत और गायन को ईश्वर की प्राप्ति में सहायक मानते थे। संगीत और गायन को ईश्वर की प्राप्ति में सहायक मानते थे। ईश्वर की प्राप्ति में सहायक मानते थे। ठीक है, नोट में लिख दीजिए अगला पॉइंट। देखिए, भारत में सल्तनत सल्तनत की स्थापना से पूर्व ही भारत में सल्तनत की स्थापना से पूर्व ही सूफी सिलसिला आरंभ हो चुका था। सूफी सिलसिला आरंभ हो चुका था, जिसकी दो शाखाएं थी। दो शाखाएं थी। दो शाखाएं थी, जिसकी दो शाखाएं थी। पहला बाशरा और दूसरा बेशरा। बाशरा और बेशरा, ध्यान रखिएगा। बा का मतलब क्या होता है? बा का मतलब होता है उर्दू अथवा अरबी भाषाओं में के साथ, और बे का मतलब होता है बिना। जैसे हम कहते हैं बा इज्जत, मतलब इज्जत के साथ। बेदखल मतलब बिना दखल के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो बाशरा थे वह इस्लाम के नियम के अनुसार चलते थे, और जो बेशरा थे उन्होंने अपना बीच का रास्ता निकाला। तो हेडिंग में लिखिए बाशरा और तीर का चिन्ह। तीर का चिन्ह देखिए, इस्लामी सिलसिले को मानते थे।
इस्लामी सिलसिले को मानते थे। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, बेशरा। लिखिए, यह घुमक्कर प्रवृत्ति के थे और इस्लाम को नहीं मानते थे। यह घुमक्कर प्रवृत्ति के थे और इस्लाम को नहीं मानते थे। इस्लाम को नहीं मानते थे। यह घुमक्कर प्रवृत्ति के थे और इस्लाम को नहीं मानते थे। नहीं मानते थे। इस कड़ी में इब्न उल अरबी इब्न उल अरबी प्रथम व्यक्ति था जिसने वदहत उल वजूद का सिद्धांत दिया। वदहत उल वजूद का सिद्धांत दिया, जिससे सूफी का जन्म हुआ। जिससे सूफी का जन्म हुआ। सूफी का जन्म हुआ। इस तरह से एक डायग्राम बना दीजिए। हेडिंग में लिखिए सूफी संप्रदाय। पहला, चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय। नक्शबंदिया संप्रदाय और सत्तारी संप्रदाय। 5 संप्रदाय हैं। और सत्तारी संप्रदाय। इन्हीं 5 का हमें अध्ययन करना है। चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदिया और सत्तारी, 5 संप्रदाय हैं। ठीक है, याद भी रख लीजिए। चिश्ती के 5 संप्रदाय हैं। अब हेडिंग में लिखिए चिश्ती संप्रदाय। पहला नंबर, चिश्ती संप्रदाय। शॉर्ट पॉइंट्स लिखिए, तेजी में हो जाएगा। पहला स्टार देकर लिखिए सबसे पुराना है। सबसे पुराना है। संस्थापक अबू ईशान। इशाक लिखिएगा, अबू इशाक। संस्थापक अबू इशाक। अबू इशाक। ब्रैकेट में खुरासान जगह का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में 1192 में
मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए। ठीक है, भारत आए। नीचे लिखिए दरागाह, तीर का चिन्ह, अजमेर। किसका दरगाह? मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, अजमेर, राजस्थान। देखिए यह ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। यह ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, यानी ध्यान रखिएगा, संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं थे। संस्थापक कौन थे? इशाक। लेकिन भारत लाने वाले कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो गोरी के साथ आए थे। अब इनके शिष्य थे ख्वाजा बख्तियार काकी, जो इल्तुतमिश के समकालीन थे। इसको भी लिख दीजिए। देखिए चिश्ती के शिष्य ख्वाजा बख्तियार काकी थे। चिश्ती के शिष्य ख्वाजा बख्तियार काकी थे, जो जो इल्तुतमिश के समकालीन थे। ठीक है, इसी में एक लाइन ऐड कर दीजिए, जो महत्वपूर्ण लाइन है। देखिए इन्होंने फरीउद्दीन गंज ए शकर, फरीउद्दीन गंज ए शकर को चिश्ती परंपरा में दीक्षित किया। चिश्ती परंपरा में दीक्षित किया, जो आगे चलकर सिख परंपरा में सिख परंपरा में बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए। सिख परंपरा में बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए। नोट में लिख दीजिएगा। नोट में लिख दीजिए, बाबा फरीद बलवन के दामाद थे। बाबा फरीद बलवन के दामाद थे। बलवन के दामाद थे। फिर भी उन्होंने राजकीय संरक्षण को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, नोट नंबर 2, देखिए प्रसिद्ध चिश्ती सूफी, प्रसिद्ध चिश्ती सूफी, प्रसिद्ध चिश्ती सूफी निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद के शिष्य थे। जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का राजकाज देखा। दिल्ली के 7 सुल्तानों का राजकाज देखा। 7 सुल्तानों का राजकाज देखा।
ठीक है, राजकाज देखा। लास्ट पॉइंट इसी में ऐड कर दीजिए, औलिया में। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। कॉपी के शीर्ष पर जगह है, सबसे ऊपर, वहां लिख दीजिए एक पॉइंट। सहिष्णु और उदारता के, सहिष्णु और उदार विचार के कारण, सहिष्णु और उदार विचार के कारण, सहिष्णु और उदार विचार के कारण, विचार के कारण निजामुद्दीन औलिया को औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है। महबूब ए इलाही कहा जाता है, कहा जाता है। कहा जाता है। नीचे आ जाइए मूल बातों में, एक लाइन और लिख दीजिए। देखिए, औलिया ने प्राणायाम और योग पद्धति को अपनाया। औलिया ने प्राणायाम और योग पद्धति को अपनाया, अपनाया जिससे, जिससे उन्हें योगी सिद्ध कहा गया, जिससे उन्हें योगी सिद्ध कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, औलिया के बाद नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। औलिया के बाद नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। चिराग ए दिल्ली ने, चिराग ए दिल्ली ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रसार, चिश्ती संप्रदाय का प्रसार दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रसार सैयद मोहम्मद गेसू दराज ने किया। सैयद मोहम्मद गेसू दराज ने किया। गेसू दराज ने किया, जो नसीरुद्दीन का उत्तराधिकारी था। ठीक है, एक लाइन और ऐड कीजिए इसमें। लिखिए, दुखी और दरिद्रों के साथ प्रेम, दुखी और दरिद्रों के साथ प्रेम, दुखी और दरिद्रों के साथ प्रेम और मानवाधिकार की रक्षा के कारण, और मानवाधिकार की रक्षा के कारण, मानवाधिकार की रक्षा के कारण इन्हें बंदा नवाज कहा जाता है।
बंदा नवाज कहा जाता है। ठीक है, नोट लिख दीजिए, महत्वपूर्ण नोट है। अब जैसे अभी हमने लिखा कि गेसु दराज ने साउथ इंडिया में भी चिश्ती संप्रदाय का प्रसार किया, लेकिन साउथ में नींव इसने नहीं रखी थी। नींव बहुत पहले किसी ने रख दी थी, लेकिन वो प्रसार नहीं कर पाए थे। उसको लिख लीजिए नोट में। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, शेख बुहरान उद्दीन, शेख बुहरान उद्दीन ने ने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी थी। जो औलिया के शिष्य थे, जो औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक बार पुनः अकबर के समय, एक बार पुनः अकबर के समय, अकबर के समय चिश्ती संप्रदाय की लोकप्रियता में वृद्धि हुई, लोकप्रियता में वृद्धि हुई। वृद्धि हुई जिसमें शेख सलीम चिश्ती का योगदान रहा, जिसमें शेख सलीम चिश्ती का योगदान रहा। शेख सलीम चिश्ती का योगदान रहा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अकबर दीन इलाही का संस्थापक भी था, सभी धर्मों का समान रूप से आदर भी करता था। तो शेख सलीम चिश्ती से वो इतना प्रभावित हुआ कि अपने पुत्र जहांगीर का नाम क्या रखा था? सलीम रखा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको लिख दीजिए। लिखिए, बादशाह अकबर, बादशाह अकबर सलीम चिश्ती से, शेख सलीम चिश्ती ही है, सलीम चिश्ती से इतना प्रभावित हुआ, प्रभावित हुआ कि अपने पुत्र जहांगीर का नाम उसने सलीम रख दिया, कि अपने पुत्र जहांगीर का नाम उसने सलीम रख दिया, उसने सलीम रख दिया, सलीम रख दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह बनवाया, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह बनवाया, दरगाह बनवाया एवं एवं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चिश्ती के
अजमेर स्थित दरगाह की 2 बार यात्रा की। ठीक है, लास्ट पॉइंट, चिश्ती में। लास्ट पॉइंट लिख दीजिए। चिश्ती भारत के सभी संप्रदायों में सबसे अधिक उदार था। चिश्ती भारत के सभी संप्रदायों में सबसे अधिक उदार था। सबसे अधिक उदार था। ठीक है। आदित्य जी, आप शायद लेट से ज्वाइन किए हैं आज। शुरू की 10 मिनट की कक्षा का रिकॉर्ड आज कट गया है। जिनका छूट जाए वो किसी अभ्यर्थी से मदद लेकर उसको लिख लेंगे, शेष वीडियो आ जाएगी। 8-10 मिनट की कक्षा कम हो गई है शुरू से, तकनीकी समस्या के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने देखा कि चिश्ती सबसे प्राचीन सूफी संप्रदाय है। मोइनुद्दीन चिश्ती गोरी के साथ भारत आए थे और वहां से भारत में इस सिलसिले की शुरुआत हुई। इस कड़ी में दक्षिण भारत की बात करें तो गेसु दराज ने काफी प्रचार किया, लेकिन इसी कड़ी में शेख बुरहान उद्दीन, ठीक है, का नाम भी क्या है, महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखना है। गेसु दराज को बंदा नवाज कहा गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहां पर है? फतेहपुर सिकरी में है। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी में है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां पर है? अजमेर राजस्थान में है। ध्यान रखेंगे, ये दोनों दरगाह पूछे जाते हैं और कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में होते हैं तो गलत टिक हो जाता है। तो याद रखना है कि जो सबसे पहले वाले चिश्ती थे मोइनुद्दीन, ठीक है, गोरी के समय के, उनका दरगाह अजमेर में है। और जो अकबर के समय हुई शेख सलीम, जिसके नाम पर अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम रख दिया था, उनका दरगाह अकबर ने ही बनवाया था फतेहपुर सिकरी में, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, कंफ्यूजन भी पैदा करता है कई बार। ठीक है। दक्षिण भारत में यदि संस्थापक का नाम पूछे कि सूफी संप्रदाय की स्थापना किसने की, चिश्ती संप्रदाय की, तो उत्तर क्या होगा? बुरहानुद्दीन होगा। और प्रचारक पूछे, उस गेसुदाराज हो जाएगा। ठीक है, काफी प्रचार किया। तो इस प्रकार हमने पहले संप्रदाय को, चिश्ती को देख लिया है। अब हेडिंग बनाइए अगला, सुहारावर्दी संप्रदाय। नेक्स्ट, सुहारावर्दी संप्रदाय। सुहारावर्दी संप्रदाय, ठीक है, यहां से अब देखेंगे दूसरा संप्रदाय है। 5 संप्रदाय हैं टोटल: चिश्ती, सुहारावर्दी, कादरी, नक्शबंदिया और सत्तारी संप्रदाय। हम नंबर 2 में हैं। अब इसकी क्या खास बातें हैं? फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिए इसमें, पहला बिंदु देखिए, संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहारावर्दी। शिहाबुद्दीन सुहारावर्दी। ठीक है, ब्रैकेट में बगदाद। बगदाद। नीचे लिखिए भारतीय संस्थापक, जिन्होंने भारत में स्थापना की, भारतीय संस्थापक। 2 लोग हैं इसमें। पहला लिखिए बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया। और दूसरा जलालुद्दीन तबरीजी। जलालुद्दीन तबरीजी। तबरीजी। ठीक है, नीचे लिखिए मुख्यालय मुल्तान।
मुल्तान, मुल्तान। देखिए इस संप्रदाय पर, नेक्स्ट पॉइंट, इस संप्रदाय पर रूढ़िवादी और परंपरावादी विचारों का प्रभाव था। इस संप्रदाय पर रूढ़िवादी और परंपरावादी विचारों का प्रभाव था या प्रादुर्भाव था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने सबसे पहले चिश्ती में लास्ट पॉइंट लिखवा दिया था, यह सबसे सहिष्णु और उदार संप्रदाय था। ध्यान रखिएगा, इतना उदार कोई नहीं हुआ। लेकिन सुहरावर्दी संप्रदाय की जब हम बात करते हैं तो यह उसके विपरीत था। इसके जो संत थे वह विलासी और आरामदायक जीवन व्यतीत करने में यकीन रखते थे। इसके पहले वाला जो संप्रदाय था चिश्ती, आपने देखा कि मैंने लिखवाया था उसमें कि निजामुद्दीन औलिया के समय, ठीक है, बाबा फरीद जिसके शिष्य औलिया थे, तो बाबा फरीद के बारे में मैंने बताया कि बलवन के दामाद होने के बावजूद भी उन्होंने कोई राजकीय संरक्षण नहीं लिया। लेकिन सुहरावर्दी काल को जब देखते हैं तो इन्होंने भर भर कर राजकीय संरक्षण लिया, आराम का जीवन व्यतीत करना चाहते थे, भोगवादी थे, ठीक है, और बिल्कुल ही चिश्ती के विपरीत थे। ये इसकी मुख्य बातें हैं। आपने क्षेत्र में मुल्तान लिख लिया है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसी में लिखिए आराम का जीवन व्यतीत करते थे और राजकीय संरक्षण प्राप्त था। आराम का जीवन व्यतीत करते थे और राजकीय संरक्षण प्राप्त था। राजकीय संरक्षण प्राप्त था। जैसे जैसे बहाउद्दीन जकारिया ने, जैसे बहाउद्दीन जकारिया ने इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को नसरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध सहायता प्रदान की। नसरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध सहायता प्रदान की, सहायता प्रदान की, और बदले में, और बदले में कुबाचा ने, और बदले में कुबाचा ने, कुबाचा नहीं, इल्तुतमिश ने, कर दीजिए, इल्तुतमिश ने, बदले में इल्तुतमिश ने जकारिया को जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रमुख संत इसी में, प्रमुख संत देखिए, रकनुद्दीन शेख रकनुद्दीन, कौमा शेख समाउद्दीन, शेख समाउद्दीन, कौमा सैयद जलालुद्दीन बुखारी, सैयद जलालुद्दीन बुखारी, और हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है,
तीसरा लिखिए, थर्ड, कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय। क्या छूट गया है? लास्ट में हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी लास्ट में। अगला हेडिंग है कादरी संप्रदाय। ध्यान रखिएगा, यह भी सुहारावर्दी की तरह ही था। राजकीय संरक्षण प्राप्त करता था, राजा को भी सहायता देता था, और आरामदायक जीवन जीना इसके भी प्रकृति में था। ठीक है। देखिए, संस्थापक कादरी में, संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी। संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी। जिलानी। भारतीय संस्थापक, मतलब जिसने भारत में संस्थापना की। भारतीय संस्थापक सैयद मोहम्मद जिलानी। जहां आपने संस्थापक लिखा है वहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं बगदाद, 12वीं सदी। बगदाद, 12वीं सदी। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, रूढ़िवादी और परंपरावादी था। रूढ़िवादी और परंपरावादी था। राजकीय संरक्षण का उपयोग करता था। राजकीय संरक्षण का उपयोग करता था। राजकीय संरक्षण का उपयोग करता था। ठीक है। देखिए, प्रमुख संत, तीर का चिन्ह, शेख मीर मोहम्मद या मियां मीर। शेख मीर मोहम्मद या मियां मीर, मौदरी कर रहा। नोट में लिख लीजिए पॉइंट। लिखिए, मुगल बादशाह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र इस संप्रदाय को मानता था। इस संप्रदाय को मानता था और मियां मीर से मिल चुका था। ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, नक्शबंदिया संप्रदाय। नक्शबंदिया संप्रदाय। नक्शबंदिया संप्रदाय। देखिए, संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, 13वीं सदी। ठीक है। देखिए, भारतीय संस्थापक, हाँ छूट गया, दोबारा लिख लीजिए, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। बहाउद्दीन नक्शबंद, भारतीय संस्थापक। भारतीय संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्लाह। ख्वाजा
वाकी बिल्लाह। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यह सबसे कट्टरपंथी था। ये पूछा जाए कभी कि सबसे उदार कौन था, तो चिश्ती। और सबसे कट्टरपंथी कौन था, तो नक्शबंदिया। देखिए, सबसे कट्टरपंथी संप्रदाय था। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे कट्टर सूफी संप्रदाय था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रमुख संत, प्रमुख संत शेख अहमद सरहिंदी। प्रमुख संत शेख अहमद सरहिंदी ने, शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था। अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था और इस्लाम के प्रबल समर्थक थे। और इस्लाम के प्रबल समर्थक थे। इस्लाम के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी, सरहिंदी अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। समकालीन थे। एवं अलिफ सानी के रूप में प्रसिद्ध थे, यानी इस्लाम के पुनरुद्धारक अलिफ सानी के रूप में प्रसिद्ध थे। अलिफ सानी के रूप में प्रसिद्ध थे, यानी इस्लाम के पुनरुद्धारक के रूप में सिद्ध थे, प्रसिद्ध थे। लास्ट पॉइंट, मुगल बादशाह औरंगजेब इसी संप्रदाय का अनुयायी था। मुगल बादशाह औरंगजेब इसी संप्रदाय का अनुयायी था। एक लाइन जोड़ दीजिए उसी में, लास्ट वाले में। यह संप्रदाय प्रत्यक्षवादी दर्शन पर आधारित था। प्रत्यक्षवादी दर्शन पर आधारित था, जिसे जिसे वजहत उल शुद्ध कहा जाता था। ठीक है, लास्ट सत्तारी संप्रदाय, सत्तारी संप्रदाय। सत्तारी संप्रदाय। अब ध्यान रखिएगा, पहला वाला छोड़कर सब क्या था, भोग विलासी था। सबका उद्देश्य क्या था, आरामदायक जीवन जीना, राजकीय संरक्षण को प्राप्त करना। और कुछ तो अति कट्टरवादी थे, जिसमें सबसे अधिक कट्टरवादी नक्शबंदिया था और सबसे उदार चिश्ती संप्रदाय था। तो यह भी उसी ट्रैक पर चला। देखिए, संस्थापक, संस्थापक
शाह अब्दुल सत्तार, शाह अब्दुल सत्तार, 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी। ठीक है। नीचे लिखिए विस्तार क्षेत्र, तीर का चिन्ह, विस्तार क्षेत्र, तीर का चिन्ह। जौनपुर, बंगाल और मालवा, जौनपुर, बंगाल और मालवा, मालवा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आराम प्रिय जीवन जीते थे और राजकीय संरक्षण प्राप्त था। आराम प्रिय जीवन जीते थे और राजकीय संरक्षण प्राप्त था। राजकीय संरक्षण प्राप्त था। राजकीय संरक्षण प्राप्त था। प्राप्त था। नेक्स्ट लिखिए ग्वालियर निवासी हजरत मोहम्मद गौस प्रमुख संत थे। प्रमुख संत थे जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में योगदान दिया। संगीत के क्षेत्र में योगदान दिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अकबर के समकालीन प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन, तानसेन हजरत मोहम्मद गौस के शिष्य रहे थे। तानसेन हजरत मोहम्मद गौस के शिष्य रहे थे। शिष्य रहे थे। नोट में लिख दीजिए लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में लिखिए फिरदौसी एवं सत्तारी, फिरदौसी एवं सत्तारी, सत्तारी। सुहारावर्दी संप्रदाय की दो उपशाखाएं थी। सुहारावर्दी संप्रदाय की दो उपशाखाएं थी। दो उपशाखाएं थी जिसका प्रसार बंगाल और बिहार में हुआ था। जिसका प्रसार बंगाल और बिहार में हुआ था। ठीक है। इन पॉइंट्स के माध्यम से हमने भक्ति और सूफी आंदोलन को आज समाप्त कर लिया है। बूस्टर फैक्ट्स बच जाता है जिसको आज करके ही जाएंगे। ठीक है। हेडिंग में लिखिए बूस्टर फैक्ट्स। हाथ लिखने की स्थिति में है कि नहीं? थक चुके हैं? कितने लोग थक चुके हैं वो हाथ खड़े करें। कोई नहीं, चलिए इसको लिख लेते हैं फिर। बूस्टर फैक्ट्स में लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में तमिल प्रदेश में 8वीं शताब्दी में तमिल प्रदेश में अलवार और नयनार संतों द्वारा अलवार और नयनार संतों द्वारा
वैष्णव और शैव धर्म का प्रसार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अलवारों में एकमात्र महिला संत अंडाल थी। एकमात्र महिला संत अंडाल थी। ठीक है, अंडाल थी। नेक्स्ट पॉइंट, संत बनने से पहले कुलशेखर, संत बनने से पहले कुलशेखर, कुलशेखर त्रावणकोर के राजा थे, ब्रैकेट में मालाबार, त्रावणकोर के राजा थे। उन्होंने उन्होंने पेरुमाल तिरुमोली, पेरुमाल तिरुमोली नामक भक्ति गीतों की रचना की। पेरुमाल तिरुमोली नामक भक्ति गीतों की रचना की। ठीक है, आप में से कोई बताएंगे कि रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? संप्रदाय पूछें, दर्शन नहीं, संप्रदाय वो तो दर्शन है, वैष्णव भी कहते हैं उसको। गुड, लिख दीजिए, रामानुजाचार्य ने श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की एवं वेदांत सागर, रामानुजाचार्य ने श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की एवं वेदांत सागर, कॉमा वेदार्थ संग्रह, वेदार्थ संग्रह, कॉमा ब्रह्मसूत्र भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य और भागवत गीता पर टीका लिखा। ठीक है, कोई बताएंगे? लिखवा दिए थे, कई संप्रदाय लिखाए थे एक क्लास पहले। सनक संप्रदाय की स्थापना किसने की? पूछा गया क्वेश्चन है। निम्बकाचार्य, वेरी गुड। किसकी पूजा पर आधारित था? सनक संप्रदाय का संबंध राधा कृष्ण की उपासना से है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, लिख दीजिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, लिखिए, सनक संप्रदाय की स्थापना निम्बकाचार्य ने की। निम्बकाचार्य ने की जो राधा कृष्ण की उपासना पर आधारित था, जो राधा कृष्ण की उपासना पर आधारित था, आधारित था। ब्रैकेट में लिख दीजिए, जन्म 1165, बिल्लोरी मद्रास। जन्म 1165, बिल्लोरी मद्रास।
ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा, डबल टिक कर दीजिए इसमें, ये पूछा गया क्वेश्चन है, हाल में भी कई बार पूछा गया है सनक संप्रदाय के बारे में। कोई बताएंगे कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भक्ति आंदोलन के सेतु के रूप में किसने काम किया? रामानंद ने। रामानंद, रामानुज नहीं, रामानंद, लिख दीजिए। कबीर इन्हीं के 13 शिष्यों में से एक थे, लिखिए। उत्तर और दक्षिण भारत के भक्ति सेतु के रूप में उत्तर और दक्षिण भारत के भक्ति सेतु के रूप में रामानंद, भक्ति सेतु के रूप में रामानंद, रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत तक ले गए। रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत तक ले गए। ठीक है, याद रखेंगे इसको। किसके शिष्य थे रामानंद, शिष्य कहते किसके उपासक थे रामानंद, ये बताएं। राम मार्गी या कृष्ण मार्गी? राम मार्गी, नाम से स्पष्ट है। ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा, लिख दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, कबीर के अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीरपंथी कहलाए। कबीर के अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। नीचे लिख दीजिए, जन्म वाराणसी और मृत्यु मगहर। मृत्यु मगहर, 1440 और 1510। 1510 मृत्यु मगहर, मगहर 1510। केस हम पढ़ चुके हैं कबीर के विषय में। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने कबीर के विचारधाराओं को अपनाया था। कबीर को आज के समय का आइंस्टीन कहा जा सकता है, बहुत तेज तर्र दिमाग के व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट, सूरदास। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। जिन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। जहाज कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है जहाज? जिन्हें लगा हुआ है। वल्लभाचार्य को कर्ता का बोध कराएगा, ध्यान रखिएगा। ये रीजनिंग में बताएंगे इसका अर्थ क्या होता है, ए और में क्या फर्क होता है। ठीक है, ऑफ जब लगाते हैं इंग्लिश में तो किसका बोध करवाता है। ऑफ का सब्जेक्ट जो होता है वो पहला सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। इसी में एक लाइन ऐड कर दीजिए और। हाँ पूछिए। वे लगाते अलग से, या जो लगाते, ऐसे तरह से। जो नहीं लगाते वे लगाते, जो लगाते तो फिर पीछे चला जाता। इंग्लिश में बता देंगे, इंग्लिश में आसान है समझना। ठीक है, जब हम संयोजक को पढ़ते हैं इंग्लिश में तो वहां पता चलता है। आगे चलते हैं। हाँ दोबारा पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? कहाँ पर? यहाँ पर, इस वाक्य में। सूरदास वल्लभाचार्य की शिष्य थे, और लगाएंगे तो सूरदास का ही बोध होगा। ठीक है, बता देंगे सब, एक छोटी सी कक्षा लेकर बता देंगे। दोबारा बोलिए, आवाज कम आ रही है।
हाँ, सूरदास के लिए लग सकता है। ठीक है, सूरदास के लिए लग जाएगा। सेकंड वाले के लिए जिन्हें का हमने इस्तेमाल किया। दिस दैट दिस दोस्त के बारे में पढ़ा देंगे कभी, उसी का हिंदी वर्जन लगता है। मूल बातों में आते हैं। इसमें एक लाइन जोड़ सकते हैं, लिखी लिखी वे अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, शेख सलीम चिश्ती को, ये किसके समकालीन था चिश्ती? अकबर के समकालीन। इसको याद अकबर से रख सकते हैं। इसका दरगाह कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। ध्यान रखिएगा, अकबर के काल का जो चिश्ती है, जिसके नाम पर सलीम अकबर का बेटा भी था, वो फतेहपुर सीकरी दरगाह वाला है। और संस्थापक जो है चिश्ती का भारत में, मोइनुद्दीन चिश्ती, दरगाह अजमेर में है। ठीक है, जहां 2 बार यात्रा की थी अकबर ने भी। आगे चलते हैं। अभी हम क्या लिख रहे थे? लास्ट पॉइंट कोई पढ़े एक बार। हाँ, लिखिए, शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की उपाधि दी गई। शेख उल हिंद की उपाधि दी गई। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की उपाधि दी गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। वेदांत कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वेदांत की, अगला बिंदु, वेदांत, अच्छा वेदांत समझा देते हैं। जब वेदों की उत्पत्ति हुई थी, जब वेदों की उत्पत्ति हुई थी, तो वेदों का जो लैंग्वेज था वह कठिन था, क्लिष्ट संस्कृत में था, जो आम जन के समझ के परे था। तो बाद में इसी की व्याख्या करने के लिए ज्ञान योग की एक शाखा बनी, जिसका स्रोत उपनिषद है। इसको ध्यान रखिएगा। और उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम हिस्सा है, सार तत्व है, निचोड़ है। आपके भाषा में कहें तो बूस्टर फैक्ट्स है। ठीक है, जो चैप्टर का सारांश है। तो चूंकि वेदों का निचोड़ है, उस कारण से उसे वेदांत कहा गया। यदि कोई वेद नहीं भी पढ़ सकता है, तो इसके कंक्लूजन को, निष्कर्ष को पढ़कर इसको समझ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वेदांत की 3 प्रसिद्ध शाखाएं हैं। वेदांत की 3 प्रसिद्ध शाखाएं हैं। पहला अद्वैत, जो पढ़ा दिए हैं, अद्वैत। दूसरा विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। और तीसरा द्वैत। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, अद्वैत के संस्थापक कौन थे? जल्दी बताएंगे, क्विकली। वेरी गुड। और विशिष्टाद्वैत के कौन थे? रामानुज। और हाँ, नहीं नहीं, रामानुज। और तीसरा जो द्वैत है उसके कौन थे? माधवाचार्य। इसको कभी नहीं भूलिएगा, लिख ही दीजिए, दोबारा भी लिख दीजिए। देखिए, इनके प्रवर्तक क्रमशः, लिख दीजिए दोबारा, इनके प्रवर्तक क्रमशः, इनके प्रवर्तक क्रमशः शंकराचार्य, रामानुज और माधवाचार्य थे। शंकराचार्य, शंकराचार्य हो गए अद्वैत के, रामानुज किसके हो गए? विशिष्टाद्वैत के। और माधवाचार्य किसके हो गए? द्वैतवाद के। ध्यान रखिएगा, माधवाचार्य ने सबके विचारों का खंडन कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वल्लभाचार्य का जन्म और मृत्यु दोनों वाराणसी में हुआ।
वल्लभाचार्य का जन्म और मृत्यु दोनों वाराणसी में हुआ। दोनों वाराणसी में हुआ। कोई बताएंगे कि इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की? लिखवाए थे रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, सब लिखवाए थे। ठीक है, लिख दीजिए, इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। ध्यान रखिएगा कि जो सूफी संप्रदाय है, उस संप्रदाय में गुरु को पीर कहते हैं और शिष्य को मुरीद कहते हैं। लिख दीजिए, सूफी सूफी संप्रदाय में गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहते हैं। ठीक है, शिष्य को मुरीद कहते हैं। अब एक तथ्य और भी ध्यान रखेंगे कि सूफी संप्रदाय में पीर और मुरीद के बीच का संबंध बहुत मायने रखता है, और प्रत्येक पीर अपना एक उत्तराधिकारी नियुक्त करता था जिसे वली कहते थे। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, पीर के उत्तराधिकारी को वली कहा जाता था। पीर के उत्तराधिकारी को वली कहा जाता था। वली यानी हर गुरु अपने बाद एक गुरु तय करता था कि मेरे बाद इस मंच को अमुक व्यक्ति संभालेगा, उत्तराधिकारी। तो जिसको उत्तराधिकारी तय करता था उसे वली कहते थे, और बाद में वो वली क्या बनता था? वापस पीर बनता था। और जब वो रिटायरमेंट के एज में आता था तो वो फिर से एक वली नियुक्त करता था। सबसे कट्टर कौन था सूफियों में, कौन बताएंगे? नक्शबंदिया। और सबसे उदार कौन था? चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मंसूर बिन हल्लाज। मंसूर बिन हल्लाज प्रथम साधक थे जिन्होंने स्वयं को अनहलक घोषित किया। जिन्होंने स्वयं को अनहलक घोषित किया। अनहलक घोषित किया, ये एक सिंबल था, प्रतीक था। किसका प्रतीक था? तो यह एक प्रतीक था, जैसे राजाओं में विक्रमादित्य, वैसे ही सूफियों में अनहलक। ध्यान रखिएगा। दो तीन बातें और बिहार बंगाल के संदर्भ में भी लिख लीजिए जो सूफियों से जुड़ी हुई है। कुछ राजा थे जो, हाँ, हल्लाज, हल्लाज, मंसूर बिन हल्लाज। मंसूर बिन हल्लाज स्वयं को अनहलक की उपाधि दी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर, चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर बंगाल के शासक हुसैन शाह ने, बंगाल के शासक हुसैन शाह ने, हुसैन शाह ने सत्यपीर आंदोलन चलाया। सत्यपीर आंदोलन चलाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट
अगला बिंदु लिखिए, असम के सबसे बड़े धर्म सुधारक शंकरदेव थे। असम के सबसे बड़े धर्म सुधारक शंकरदेव थे, जिन्होंने शरण संप्रदाय की नींव रखी। बहुत पूछा गया है। जिन्होंने शरण संप्रदाय की नींव रखी और वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। ठीक है। इसी कड़ी में एक प्रसिद्ध भजन है जो गांधी जी का प्रसिद्ध भजन भी था, नरसिंह मेहता ने लिखा था। पूछा जाता है वो भजन क्या था? इन्होंने असम में वैष्णव धर्म का प्रचार किया, ये लिख दीजिए। आगे चलते हैं, मूल बातों में आते हैं। एक प्रसिद्ध भजन है, वैष्णव जन तो तेनी कहिए। यह नरसिंह मेहता का भजन है, जो महात्मा गांधी का लोग काफी प्रिय भजन था। ध्यान रखिएगा। और यह लगभग 50 बार से अधिक विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। इसको 5 बार टिक लगा दीजिए लिखने से पहले, और तब लिखिए। 5 टाइम्स टिक कर दीजिए, याद रहेगा। लिखिए, नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने जिन्होंने भजन 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 वैष्णव जन तो तेनी कहिए की रचना की थी। वैष्णव जन तो तेनी कहिए की रचना की थी, जो महात्मा गांधी का प्रिय भजन था। प्रिय भजन था और परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ये भी लिख देंगे। और परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसे याद रहेगा। इस साल भी देखिएगा, जब विभिन्न परीक्षाओं के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो आपको ये इस साल भी पूछा हुआ मिल जाएगा। गारंटी है इस बात की, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है। लास्ट पॉइंट, अंतिम बिंदु लिखिए, रामदास शिवाजी के समकालीन रामदास शिवाजी के समकालीन समकालीन महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने परामर्श संप्रदाय की स्थापना की। जिन्होंने परामर्श संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है। इन तथ्यों के साथ हमने बूस्टर फैक्ट्स को समाप्त कर लिया है। 5 से 7 मिनट का और समय देकर 10 से 15 क्वेश्चन को देख लेते हैं।
ताकि अगली कक्षा में मुगल काल की शुरुआत कर सकें, करंट अफेयर्स को आगे बढ़ा सकें और गणित को भी देख सकें। ठीक है। शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, अपने जवाब को तैयार रखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, अब बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा भी है, क्या विशेषता थी इसकी? कौन बताएंगे? ए नंबर होगा। वेरी गुड। अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो यही तरीका भी था, यही एक तरीका भी था कि भक्त की भाषा में नहीं लिखते तो क्या होता, कोई नहीं पढ़ता। और आज भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है आज के समय में। देखिएगा, सोशल मीडिया पर ऐसे ही कंटेंट अधिक हैं जो लोकप्रिय हैं। सरकार वही कर रही है जो जनता चाहती है अपने लिए। जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि पेंशन मिल जाए, तो मिल जाता है, ज़्यादा नहीं मिलता है लेकिन मिल जाता है। आप देखिएगा कि जो राशन की योजनाएं चलाई जाती है, वो क्यों चलाई जाती है? ताकि एक बड़ा हिस्सा प्रसन्न हो जाता है उससे। और यह लोक लुभावन योजनाएं जनता को बांध कर रखने का आज भी काम करती है। प्राचीन काल से भी लेखन और विधा के क्षेत्र में भी इन चीजों का महत्व रहा है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? जल्दी बताएंगे। अभिनव गुप्त का नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि वेदांत पर 3 दर्शन को हमने देखा था। अद्वैत को देखा, विशिष्टाद्वैत को देखा और द्वैत को देखा। अद्वैत के कौन है? शंकराचार्य हैं। विशिष्टाद्वैत के कौन है? रामानुज हैं। और द्वैत के हैं माधवाचार्य। तो तीनों का संबंध वेदांत से है, लेकिन अभिनव गुप्त का नहीं है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? अभी लिखवाए हैं, उसमें देख लीजिए कौन सा नहीं है, क्विकली। साहित्य रत्न होगा इसका उत्तर। विनय पत्रिका तो अभी लिखवाए हैं, कवितावली, विनय पत्रिका है कि नहीं है? है ना इसमें? गीतावली, ये सब है, साहित्य रत्न नहीं है, ध्यान रखना है। भक्ति आंदोलन का आरंभ किया गया था किसके द्वारा? पहला ही पॉइंट लिखाया है आज, अलवार संतों द्वारा। नयनार भी सही होगा, अलवार और नयनार रहे तो वो भी सही होगा। असम में भक्ति धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? वो भी लिखवा दिए अभी अभी, लास्ट पॉइंट, शंकरदेव ने। लिखाए कि नहीं लिखाए हैं? किस संप्रदाय की स्थापना की? शरण संप्रदाय की। किस धर्म से संबंध था? वैष्णव धर्म से। कभी नहीं भूलना है। ठीक है। शंकरदेव के बारे में विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैतवाद से, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया? कोई बता सकता है? ये तो काफी आसान, रामानंद हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है। पढ़ाई सबके बारे में है, तुलसीदास के बारे में तो सबको पता है, फंसना ही नहीं, अवधि भाषा होगा। ठीक है, उत्तर रामानंद होगा। प्रसिद्ध भक्ति संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के 13 शिष्यों में से एक थे। मध्यकालीन भारत के निम्न में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? लिखवा दिए हैं, जल्दी। किसका जन्म प्रयाग में हुआ था? इसका उत्तर रामानंद होगा, प्रयाग में हुआ था। कौन सा युग्म सुमेलित है?
देखकर बताइए 10। कौन सा युग्म सुमेलित है? माधवाचार्य, एक बार मिला लेते हैं। नहीं है पहला। विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, ठीक है। और द्वैतवाद सी है, ठीक है। 11 नंबर को देख लीजिए, 11 क्या होगा? चैतन्य का संबंध किस संप्रदाय से है? कोई बता सकता है? वैष्णव संप्रदाय से। कृष्ण के भक्त हैं, शिष्यों को गौरांग महाप्रभु कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लिखवाए थे अभी। उसी का तो दरगाह अजमेर में है, जहां अकबर ने 2 बार यात्रा की थी। और उसी में आगे चलकर शेख सलीम चिश्ती आया, जो अकबर का समकालीन था, जिसका दरगाह फतेहपुर सिकरी में है। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देंगे आप लोग। 14, अजमेर देखते ही क्या होगा? मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? 15, किसके शिष्य थे? ध्यान से बताइए। मियां मीर। हाँ ठीक है, मियां मीर, हाँ। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? 16, बाबा फरीद के। तो कौन सा उत्तर होगा? बी हो जाएगा। बाबा फरीद किसके दामाद थे? बलवन के दामाद थे। लेकिन दामाद होकर भी क्या नहीं किया? राजकीय संरक्षण नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहां पर है? दिल्ली में है। सिकड़ी में किसका बताए थे? शेख सलीम चिश्ती का बताए थे अभी अभी, भूलना नहीं है। इनका तो दिल्ली में है, लिखवा दिए है। भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है भारत में? क्या होगा? बहाउद्दीन जकारिया को माना जाता है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे शेखुल हिंद की उपाधि प्रदान की? सबको याद होना चाहिए। क्या होगा? शेखुल हिंद पूछ रहा है, अभी लिखा है। सलीम चिश्ती हो जाएगा। शेख कहा गया हिंदुस्तान का, शेखुल हिंद, कभी नहीं भूलिएगा। डी होगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? सूफीवाद से नहीं है। इसमें क्या होगा? पीर वली खान का उलेमा, उलेमाओं का नहीं है। ध्यान रखिएगा। पीर किसे कहते हैं? गुरु को। और वली किसे कहते हैं? पीर के उत्तराधिकारी को वली कहते हैं। 21, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सबसे कट्टर माना जाता है? नक्शबंदिया संप्रदाय। और सबसे उदार कौन सा माना जाता है? चिश्ती संप्रदाय। इस प्रकार हमने इस टेस्ट सीरीज को देख लिया है और यह खंड समाप्त हो गया। इतिहास में अब मुगल काल में चलेंगे इसके बाद। पूरी क्लास जरूर लंबी रही, आज 10 मिनट की कक्षा रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उसको आप लोग मैनेज कर लेंगे, इनका छूट गया होगा। टेस्ट आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास से हम मुगल और करंट अफेयर्स को देखेंगे, गणित को भी आगे बढ़ाएंगे। 100 सवालों का टारगेट आपको दिया गया है 2 से 3 दिन में। हर हाल में आप उसको बनाकर पूरा करेंगे और उसमें जहां दिक्कत होगी वो मुझसे आप पूछ लेंगे उन 100 सवालों में। क्योंकि उस सेट में कितने सवाल हैं? 250 क्वेश्चन है क्या उसमें? एक बार देख लीजिए सेट में कितने प्रश्न हैं। 150 हैं, ज़्यादा नहीं है। फिर 150 है तो ज़्यादा नहीं है। हाँ 150 प्रश्न है। तो 100 सवालों का टारगेट आपको दिया गया है, उसको बनाकर तैयार रखेंगे। एक लंबी कक्षा बीच में मैथ के लेंगे तो इस चैप्टर को ही पूरा समाप्त कर दिया जाएगा एक बड़ी क्लास में। इस तरह से फिर हम आगे चलेंगे। गणित प्रैक्टिस का विषय है, साथ साथ लेकर चलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। कल अवकाश रहेगा,
और फिर सोमवार से कक्षा नियमित रूप से चलेगी। धन्यवाद।